को मंजूरी मिलेगी और इन प्रस्तावों के जरिए न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात यहां पर मंत्रिमंडल की ओर से दी जाएगी। तो लगातार ये चौथी बार वो समय है जब राजधानी लखनऊ के बाहर कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। वाराणसी में ऐसी बैठक हुई, अयोध्या में ऐसी बैठक हुई, 2019 में अर्धकुंभ का जब आयोजन किया गया तब भी योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में की गई। वहीं दूसरी तरफ आज एक बार फिर से ये चौथा मौका है जब योगी कैबिनेट की बैठक राजधानी लखनऊ के बाहर यानी प्रयागराज में ये बैठक आयोजित की जा रही है। तो कई बैठक प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी मिलने वाली है। सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है। लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है। धार्मिक क्षेत्र को लेकर यहाँ पर बड़ी सौगात मिल सकती है। कुंभ क्षेत्र से जुड़े हुए यहाँ पर बड़ी सौगात मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर अगर प्रस्तावों को लेकर बात करें तो कई ऐसे प्रस्ताव है जिसे लेकर मंत्रिमंडल में भी चर्चा की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद सबसे ज्यादा यही है कि प्रयागराज और वाराणसी को लेकर, धार्मिक क्षेत्र के गठन को लेकर, विकास को लेकर तमाम ऐसे प्रस्ताव है जिनके जरिए ये बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को यहाँ पर मिलेगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र से जहां कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। तो आज का दिन भी बेहद खास है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो आज का दिन जहां राम मंदिर की प्रतिष्ठा को, राम मंदिर के निर्माण को यहाँ 1 साल पूरे हो चुके हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। और आज का दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि चौथी बार यहाँ पर प्रयागराज, राजधानी लखनऊ से बाहर प्रयागराज में यहाँ पर बैठक आयोजित कैबिनेट की ओर से की जा रही है। तो प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी हैं आपके सामने। कुल 54 मंत्री हैं जो कि सीएम योगी के साथ अब बैठक के बाद आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हुए, तो दूसरी तरफ चूंकि प्रयागराज में मौजूदगी है सभी मंत्रियों की, तो ऐसे में कुंभ में स्नान का, दान का, पूजन का भी महत्व और फल उठाते हुए नजर आएंगे। तो कुल 54 मंत्री हैं जिनके साथ सीएम योगी यहाँ पर बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग जब करेंगे, जब तमाम जानकारियां यहां पर दी जाएगी, उसके बाद आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। बोट के जरिए संगम घाट तक यहां पर पहुंचेंगे सीएम योगी और सभी मंत्री। अखाड़ा परिषद के संत भी होंगे जिनके साथ सीएम योगी डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र से जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कई अहम प्रस्ताव है जिनको लेकर एक एक करके चर्चा भी शुरू हो चुकी है। तो धार्मिक लिहाज से इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धार्मिक लिहाज से अगर देखें तो वाराणसी और प्रयागराज को लेकर एक बड़ी सौगात यहां पर मंत्रिमंडल की ओर से दी जा सकती है। तो महाकुंभ में योगी सरकार की मौजूदगी है और तस्वीरें भी आपके सामने। तो कई बड़े प्रस्ताव है जिनको मंजूरी मिलने वाली है, कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। तो बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बैठक शुरू हो चुकी है, लगभग 1 घंटे तक चर्चा होगी, कई अहम प्रस्ताव हैं और प्रदेश को बड़ी सौगात महाकुंभ में मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर में ये बैठक, चूंकि अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, थोड़ी देर में बैठक ये शुरू हो जाएगी और तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चलेगी। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री यहीं पर प्रेस ब्रीफ करेंगे और जानकारी देंगे कि इस बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, कौन कौन से बड़े प्रस्ताव रखे गए थे। एक बार देखिए तस्वीर आपको दिखा दूं जहां पर ये बैठक हो रही है। दरअसल संगम के ठीक किनारे ये त्रिवेणी संकुल बनाया गया है और त्रिवेणी संकुल में ये मंत्रिपरिषद की एक बैठक हो रही है, चूंकि एक बड़ा सा हॉल है और इसी हॉल में ये बैठक हो रही है। सारे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो दूसरे मंत्री हैं मंत्रिपरिषद के, वो सारे मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ये बैठक अब शुरू हो गई। आप देख सकती हैं कि जो शासन के बड़े अधिकारी हैं, चाहे हम एसीएस होम की बात करें या फिर डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन की बात करें, और जिन जिन विभागों के प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखे जाने हैं, उन सभी विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। एक बड़ी तैयारी है। और देखिए महाकुंभ में चूंकि पहले जो बैठक हुई थी वो महाकुंभ क्षेत्र से बाहर हुई थी 19 में, लेकिन इस बार जो जगह चुनी गई है वो महाकुंभ यानी कि जो संगम का ठीक किनारा है वहीं पर ये बैठक हो रही है। और देखिए जहां तक सवाल बड़े फैसलों को लेकर है तो माना जा रहा है कि एक धार्मिक क्षेत्र के गठन की जो तैयारी चल रही थी सरकार की, बनारस और प्रयागराज को मिलाकर, माना जा रहा है कि आज उससे हरी झंडी दे दी जाएगी, उसे मंजूर कर लिया जाएगा, जिसमें
पूर्वांचल के कई जिलों को शामिल किया जाएगा और उन धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा जिनका धार्मिक महत्व है, जिनका पौराणिक महत्व है। इसके अलावा कृषि से संबंधित एक जो प्रस्ताव है, माना जा रहा है कि उसको भी आज कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और सरकार उसे भी मंजूर कर सकती है। कुल 10 से ज़्यादा प्रस्तावों की चर्चा हुई है और कुल 10 से ज़्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे और माना जा रहा है कि इन सभी प्रस्तावों को आज सरकार मंजूर करेगी। देखिए, आज की जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, इस पर सियासत भी हो रही है, चूंकि समाजवादी पार्टी बोल रही है कि ये कैबिनेट की बैठक नहीं, दिखावा है। लेकिन इससे पहले चाहे अयोध्या की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो इन जगहों पर सरकार कैबिनेट की बैठक आयोजित कर चुकी है। और देखिए, इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि आखिर ये जो धार्मिक स्थल है कितने महत्वपूर्ण है और जो सरकार की प्राथमिकता होती है उस प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। तो बैठक शुरू हो गई है, थोड़ी देर में तकरीबन 1 घंटे तक की बैठक चलेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री बताएंगे कि सरकार ने आज कैबिनेट से कौन कौन से प्रस्ताव पास कराए। बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तरफ मंत्रिमंडल की पूरी मौजूदगी यहाँ त्रिवेणी संकुल में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ चूंकि आपने सियासत की बात की है तो वो भी अपने चरम पर है। आपने तमाम मंत्रियों से बातचीत भी की, उनका भी यही कहना है कि सरकार अपना कर्तव्य कर रही है और आज की ये जो मंत्रिमंडल की बैठक